नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? किस तट पर विकसित हुई आपसे पूछा गया है। वैदिक सभ्यता जो है किस नदी के तट पर विकसित हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सरस्वती नदी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो इलाहाबाद बैंक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो अमर्त्य सेन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो बांग्लादेश जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो कौन सी इसमें जो है गोदावरी शहर नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? तो नौसारी जो है ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 22 जो है इस समय वर्तमान में भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दरी निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दरी निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो जो दरी के लिए वो प्रसिद्ध है वो कौन सा जिला है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है मिर्ज़ापुर इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? तो झांसी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी? किस राष्ट्र संविधान के आधार पर अपनाई गई थी? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है यूनाइटेड किंगडम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लोक नृत्य घुमरा जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? घुमरा जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है उड़ीसा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बाराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? बाराबती किला जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? कौन सी जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है कर्णाली जो है ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं? ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो माइकल फेल्प्स जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा अंग्रेज अधिकारी महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव लाया था? ये ऑप्शन में से सही जवाब करना है।
तो हाल्ट मैकेंजी जो है व्यवस्था लागू की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी आपसे पूछा गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक जो है इसका स्थापना वर्ष जो है 1975 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी जो है फखरुद्दीन अली अहमद जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ब्राजील जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश जो है तेल यानी पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो सऊदी अरब जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है सऊदी अरब है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो सितार जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अरविंद पारिक जो है सितार जो है वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन इसका बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी जो है अध्यक्षता ग्रहण की है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है भारत ने जो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष के रूप में जो है अध्यक्ष जो बने हैं वो भारत बना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नजीब मिकाती किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? नजीब मिकाती किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो लेबनान जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। लेबनान के जो है नजीब मिकाती जो है प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? कहाँ स्थित है आपसे पूछा गया है। तो फैजाबाद जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है फैजाबाद में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी आबादी नगरीय है? कितनी आबादी जो है नगरीय है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 22.3% इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मलमल पर छपाई का कार्य गुणवत्तापूर्ण रूप से किया जाता है? गुणवत्तापूर्ण रूप से किया जाता है। किस जिले में मलमल पर छपाई का कार्य जो किया जाता है? कौन सा इसका सही जवाब है? तो मथुरा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है भारत पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है भारत पाकिस्तान चीन तक फैली हुई है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। कौन सा इसका सही जवाब है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है काराकोरम जो है पर्वत श्रृंखला जो है ये जो है भारत पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।